आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी आई सॉ द डेविल के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं अमेजिंग 7.8 स्टार आउट ऑफ 10। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जो योन को देखते हैं, जिसकी एक सुनसान सड़क पर कार पंचर हो जाती है और वो यहाँ पर अकेली टोल ट्रक के आने का वेट कर रही होती है। साथ ही वो अपने फियांसे सू ह्योन से बात भी कर रही होती है। तभी एक अनजान शख्स जो योन के पास आता है और जो योन की मना करने के बाद भी वो कार का पंचर चेक करने लगता है। दूसरी तरफ सू ह्योन को अर्जेंट जाना होता है, इसलिए वो जू योन को टोल ट्रक का वेट करने का बोलकर कॉल कट कर देता है। आज जू योन का बर्थडे होता है, लेकिन कई लोगों के घर पर आने की वजह से सू ह्योन उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता है। दूसरी तरफ वो अनजान व्यक्ति जू योन को बोलता है कि आपकी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है, जिस पर जू योन टोल ट्रक का वेट करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो अनजान व्यक्ति थोड़ी देर तक जू योन को देखता रहता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ जू योन देखती है कि काफी देर बाद भी वो व्यक्ति वहाँ से नहीं जाता। तब वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है और अचानक यहाँ वो अनजान शख्स जू योन की गाड़ी पर हथौड़ी से हमला कर देता है और कांच को तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो बहुत ही बेरहमी से जू योन को मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अनजान शख्स जू योन की बॉडी को घसीटता हुआ ले जाता है और फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने जू योन को प्लास्टिक में बंद कर दिया था। और जब जू योन को होश आता है तो वो शख्स उसे चैन से बांध देता है और इसके बाद वो चाकू लेकर जू योन की तरफ बढ़ता है। तभी जू योन उससे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे ना मारे और वो यहाँ अपने जीवन की भीख मांगती है। लेकिन वो शख्स बिल्कुल नहीं सुनता और जू योन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब हम देखते हैं कि एक बच्चा ब्रिज के नीचे खेल रहा होता है। वहीं पर उसे एक कैरी बैग में किसी पर्सन का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है और छानबीन शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें पानी में एक कटा हुआ सर मिलता है, जो कि जू योन का ही होता है और फॉरेंसिक टीम उसे अपने साथ ले जाती है। तभी यहाँ सू ह्योन आता है और ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। अब आगे हम जू योन के पिता चीफ को देखते हैं, जो सू ह्योन से बोलते हैं कि वो 30 साल तक पुलिस में था, लेकिन फिर भी वो आज अपनी बेटी को नहीं बचा पाया और यहाँ वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जू योन का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ सू ह्योन काफी रोता है और जू योन को वादा करता है कि जिसने भी उसे मारा है वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब सू ह्योन अपने सीनियर के पास जाता है और 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। इसके बाद सू ह्योन खुद ही छानबीन करना शुरू कर देता है और चीफ के जरिए उसे उन 4 लोगों की फोटो मिल जाती है जिन पर पुलिस को शक होता है। अब सू ह्योन उन 4 में से एक के घर जाता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने जू योन को नहीं मारा था। इसके बाद वो शख्स अगले दिन 2 लड़कियों को मारने के जुर्म में खुद को सरेंडर कर देता है, जो कि उसने 2 महीने पहले मारा था। यहाँ पुलिस भी काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो शख्स 2 लड़कियों को मारकर भी आज तक नहीं पकड़ा गया था। इसके बाद सू ह्योन दूसरे शख्स के पास जाता है और उसे भी बहुत मारता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता और सू ह्योन को पता चलता है कि इसने भी जू योन को नहीं मारा। अब हम देखते हैं कि रात में एक लड़की सुनसान सड़क पर कैब का वेट कर रही होती है। तभी जू योन को मारने वाला शख्स यहाँ आ जाता है, जिसका नाम क्योंग रहता है और यहाँ पर क्योंग उस लड़की को घर तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है। पहले तो वो लड़की मना करती है, लेकिन क्योंग बोलता है कि उस लड़की का घर रास्ते में ही आता है। तो वो लड़की हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और आगे जाकर जैसे ही क्योंग को मौका मिलता है वो उस लड़की को मार देता है और फिर उस लड़की को अपने अड्डे पर लाकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ हम सू ह्योन को देखते हैं, जो अपनी लिस्ट में से तीसरे पर्सन के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्योंग अपने माता पिता और बेटे को छोड़कर भाग गया था। इसके बाद सू ह्योन क्योंग के बेटे से उसका पता पूछता है तो उसका बेटा बता देता है। जिसके बाद सू ह्योन तुरंत क्योंग के घर पर जाता है, लेकिन क्योंग घर पर नहीं रहता तो वो खुद घर की छानबीन करने लगता है। छानबीन करने पर उसे एक तिजोरी मिलती है, जिसमें लड़कियों के कई सारे सामान मिलते हैं, जैसे कि मानो उन्हें क्योंग ने ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखे हों। आगे घर की और तलाशी करने पर सू ह्योन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्योंग लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को काटा करता था। अब यहां पर सू ह्योन को अपनी मंगेतर की रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्योंग को देखते हैं, जो स्कूल से कुछ लड़कियों को लेकर उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। तभी स्कूल में पुलिस आ जाती है और क्योंग के बारे में पूछती है और क्योंग को कॉल करके वापस बुलाने को कहती है, लेकिन अब क्योंग किसी का कॉल रिसीव नहीं करता और सभी लड़कियों को घर छोड़ने के बाद आखिरी में बची हुई एक लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर सू ह्योन आ जाता है, जिसने क्योंग की गाड़ी पर GPS लगा दिया था, जिससे वो क्योंग को ट्रैक कर सका
और जैसे ही क्योंग उस लड़की के साथ गलत करने वाला होता है तभी सो ह्योन क्योंग का नाम लेता है, जिसे सुनकर क्योंग एक धारदार हथियार लेकर आसपास ढूंढने लगता है और उसे गेट से सो ह्योन आते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद क्योंग सो ह्योन पर हमला कर देता है, लेकिन सो ह्योन बड़े ही आराम से क्योंग के हर वार को फेल करता जाता है और यहाँ पर वो क्योंग को बहुत मारता है। और अब मौका पाकर क्योंग भागने लगता है, लेकिन सो ह्योन उसे पकड़ लेता है और प्लास्टिक से उसका दम घुटने लगता है, लेकिन उसे मरने नहीं देता और उसके हाथों को तोड़ देता है। साथ ही वो कुछ पैसे क्योंग के पास रखकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंग यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सो ह्योन ने एक ट्रैकर क्योंग की बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिससे वो क्योंग को ट्रैक कर पा रहा था। आगे क्योंग एक टैक्सी में बैठ जाता है क्योंकि इस सड़क पर और कोई भी नहीं मिल रहा था। रास्ते में क्योंग को एक टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर पर शक होता है, तो वो मौका पाकर उन दोनों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सो ह्योन क्योंग का पीछा कर रहा होता है और उसे रास्ते में टैक्सी ड्राइवर और उसके साथी की बॉडी मिलती है। इसके बाद क्योंग एक डॉक्टर के यहाँ जाता है और अपना इलाज करवाता है, लेकिन यहाँ क्योंग किसी बात पर डॉक्टर पर ही भड़क जाता है और फिर बाहर आकर वहाँ की एक नर्स से बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से वो नर्स काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद नर्स एक रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर क्योंग मिल जाता है, जो उसे काफी धमकाता है और नर्स को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। यहाँ नर्स काफी घबरा जाती है और अपने कपड़े निकाल देती है, जिसके बाद क्योंग उसके साथ गलत करने लगता है, लेकिन तभी सो ह्योन आ जाता है और वापस से क्योंग को बहुत मारता है, जिससे क्योंग काफी घायल हो जाता है। लेकिन सो ह्योन अभी भी क्योंग को नहीं मारता और क्योंग से बोलता है कि इतने कमजोर भी मत बनो, अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हारी आगे की जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। और फिर वो क्योंग को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसकी एंकल को काट देता है, जिससे अब क्योंग चल भी नहीं पा रहा होता है। साथ ही वो क्योंग का उस नर्स से इलाज भी करवाता है और एक जगह पर छोड़ आता है। इसके बाद क्योंग हर जगह ट्रैकर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी ट्रैकर नहीं मिलता, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ सो ह्योन उस ट्रैकर के जरिए क्योंग की सारी बातों को सुन पा रहा होता है और अब क्योंग एक सुनसान जगह अपनी गाड़ी छोड़कर लिफ्ट मांगता है, तो उसे कुछ मिलिट्री के लोग मिल जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और उसे अपना अगला शिकार नहीं मिलता। इसके बाद क्योंग अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्योंग का फ्रेंड उससे एक कदम आगे निकलता है और वो इंसान को मारकर खाता भी है। यहाँ पर क्योंग का फ्रेंड सो ह्योन के बारे में बोलता है कि वो भी हमारे जैसा ही है, उसे भी अपने शिकार को पकड़ने में मजा आता है और हो सकता है कि वो तुम्हारे द्वारा मारी गई किसी लड़की का सगा हो। दूसरी तरफ सो ह्योन इन सब बातों को सुन रहा होता है और आगे हम देखते हैं कि क्योंग का फ्रेंड एक जिंदा लड़की को मारने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर सो ह्योन आ जाता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सो ह्योन क्योंग के फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारता है और जैसे ही सो ह्योन उसे मारने ही वाला होता है, तभी क्योंग एक गन लेकर यहाँ पर आता है और सो ह्योन पर गोली चलाने लगता है। तो सो ह्योन यहाँ से भाग जाता है और कुछ टाइम बाद वो वापस आकर क्योंग और उसके फ्रेंड्स को बहुत मारता है और क्योंग को यहाँ से अपने साथ ले जाता है। अगले दिन यहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें क्योंग के दोनों साथी बुरी हालत में मिलते हैं, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। साथ ही अब पुलिस को पता चल जाता है कि ये सब सो ह्योन ने ही किया है और सो ह्योन एक सीक्रेट एजेंट है। तो पुलिस ऑफिसर इस बात से काफी निराश होते हैं और चीफ को सो ह्योन को रोकने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ सो ह्योन अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है, जहाँ उसका फ्रेंड इन सब चीजों को रोकने के लिए बोलता है। साथ ही बोलता है कि क्योंग अभी एक दिन और कुआं में रहेगा और जब तक क्योंग का पेट खराब ना हो तब तक वो ट्रैकर बराबर काम करता रहेगा। यहाँ पर ये सब बातें क्योंग सुन लेता है क्योंकि उसे अब तक होश आ चुका होता है। इसके बाद सो ह्योन क्योंग को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है और होश आने पर क्योंग पागलों की तरह हंसता है और अब क्योंग डायरेक्ट सो ह्योन से बात करने लगता है और बोलता है कि जो ह्योन ने मरने से पहले बोला था कि वो प्रेग्नेंट है और उसने अपनी जान की भीख भी मांगी थी, जिसे सुनकर सो ह्योन काफी दुखी होता है और अब क्योंग एक फार्मेसी में जाता है और वहाँ के डॉक्टर को मार देता है। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेता है जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और वो ट्रैकर भी उसकी बॉडी से फ्लश हो जाता है और इसके बाद क्योंग यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर सो ह्योन तेजी से आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और क्योंग भाग चुका होता है। इसके बाद सो ह्योन हॉस्पिटल में क्योंग के फ्रेंड से क्योंग के बारे में पूछने के लिए जाता है और यहाँ पर उसका फ्रेंड सो ह्योन से बोलता है कि क्योंग अब पहले तुम्हारी फियांसे के घर वालों को मारेगा, फिर वो सरेंडर कर देगा। और अब सो ह्योन को पता चलता है कि क्योंग पुलिस को सरेंडर करने वाला है, लेकिन उससे पहले वो कुछ और करने वाला है, जिसे सुनकर सो ह्योन पुलिस को चीफ के घर भेजता है और खुद भी तेजी से वहाँ आता है। दूसरी तरफ क्योंग चीफ के घर जाकर उसे घायल कर देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और तभी यहाँ पर चीफ की दूसरी बेटी आ जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि पुलिस चीफ के घर आ जाती है और यहाँ चीफ की बहुत बुरी हालत को देखती है। साथ ही चीफ की बेटी भी गायब होती है
तभी क्योंग का पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है और वो सू ह्योन से बात करने के लिए बोलता है और यहाँ पता चलता है कि क्योंग ने चीफ की दूसरी बेटी को भी मार दिया है और वो खुद को सरेंडर करने के लिए आता है। जैसे ही क्योंग खुद को सरेंडर करने वाला होता है तभी यहाँ पर सू ह्वान आ जाता है और क्योंग को बीच रास्ते से उठाकर उसी के घर में ले जाता है और क्योंग को वहीं पर बांध देता है जहाँ पर वो लड़कियों को बांधा करता था। इसके बाद सू ह्वान क्योंग को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और यहाँ क्योंग सू ह्वान से उसे मार डालने की भीख मांगता है, लेकिन सू ह्वान उसे टॉर्चर करता रहता है और क्योंग को मरने नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में क्योंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो सू ह्वान को टीच करने लगता है और हम यहाँ साफ साफ समझ पाते हैं कि क्योंग एक साइको रहता है और उसे बस इन सब चीजों में मजा आ रहा होता है। साथ ही उसने जो भी किया है उसका उसे कोई भी पछतावा नहीं रहता है। इसके बाद सू ह्वान रस्सी से एक बड़े औजार को क्योंग के सर के ऊपर बांध देता है और उस रस्सी का दूसरा हिस्सा गेट पर बांध देता है और फिर वो क्योंग के फैमिली वालों को यहाँ की लोकेशन दे देता है। जिसके बाद यहाँ क्योंग की फैमिली आ जाती है और जब क्योंग के पिता जोर से गेट को खोलते हैं तो वो औजार क्योंग के सर पर गिरता है, जिस वजह से उसका सर बॉडी से अलग हो जाता है। और अब लास्ट में हम सू ह्वान को देखते हैं जो क्योंग की डेथ के बाद काफी रोता है और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि आज उसने क्योंग की वजह से सब कुछ खो दिया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी में हम क्योंग और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि पूरी तरह से साइको होते हैं, जहाँ क्योंग लड़कियों के साथ गलत करके उन्हें मार देता था और उसका फ्रेंड उन्हें कैद करके धीरे धीरे उनको खाता रहता था। दूसरी तरफ सू ह्वान अपनी फियांसे की डेथ से इतना टूट जाता है कि वो क्योंग को उसी तरह तड़पाता है जिस तरह से क्योंग ने जो यून को तड़पाया था और लास्ट में सू ह्वान क्योंग को खुद नहीं मारता बल्कि क्योंग के पिता ही अनजाने में क्योंग को मार देते हैं। तो ये थी आई सॉ द डेविल मूवी की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।